झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार गठन के बाद पहली बार करीबन 11,000 बेरोजगार नौजवान लड़के लड़कियों को जो प्रशिक्षित हैं और विभिन्न माध्यमों से रजिस्ट्रेशन होने के बाद यहाँ पहुँचे हैं उनको नियोजन के साथ जोड़ने जा रही है। लेकिन बहुत सारे लड़के लड़कियाँ ऐसे हैं जो इस मुगालते में यहाँ पर पहुँच गए हैं कि उनको नौकरी मिलेगी, उनको रोज़गार मिलेगा। ऐसे कुछ युवक युवतियाँ हमारे साथ मौजूद हैं। ये तमाम जो है रांची के भी हैं, पलामू के भी हैं, रामगढ़ के भी हैं। ये तमाम जो लोग हैं इनको ये विभिन्न समाचार माध्यमों से कहें या फिर अखबारों के माध्यम से ये इन्हें जानकारी मिली कि यहाँ पर रोज़गार मिलना है, लिहाजा दूर अपना काम जो है उसको एडजस्ट करके यहाँ पर पहुँचे हैं। लेकिन इनको यहाँ पता चला है कि अगर इंडिविजुअली यहाँ पहुँचते हैं तो ऐसे इनको यहाँ पर नहीं जॉब लेटर मिलेगा, ऑफर लेटर मिलेगा, लिहाजा ये कहीं ना कहीं निराश हैं। आप बताइए कि आप आइए दादा, आप क्या सुनकर यहाँ पर पहुँचे और कहाँ से पहुँचे? जी, हम न्यूज़ में देखे थे कि आईटीआई और डिप्लोमा लड़का लोगों के लिए नियुक्ति के लिए रोजगार मेला लगा हुआ है। इसी समझ में हम लोग सब आए हुए थे, सभी भाई जितने भी थे। यहाँ क्या बताया? यहाँ पे आने के बाद पता चलता है कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ कौशल विकास का जो 1-3 महीना ट्रेनिंग होता है वही लोग ही सिर्फ इसमें अंदर जा सकते हैं, अदरवाइज और कोई भी लड़का लड़की या कोई भी किसी प्रकार कोई नहीं जा सकता है जी। तो इस तरह का झूठा न्यूज़ पहले से या पेपर में पहले से अफवाह नहीं दिखाना चाहिए था हेमंत सरकार को। इस तरह का अफवाह करा के इतना दूर आके समय बर्बाद करके और इस तरह से धांधली करता है ये लोग कि पहले से पता चलता है, पहले से रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो आधा को बोलता है कि नहीं पहले से हो चुका है। कैसे पहले से? अगर 4 दिन पहले न्यूज़ हुआ ये लोग पहले से कैसे हो जाएगा? और वही सोच के हम लोग सब आए हुए थे यहाँ सिर्फ और सिर्फ कौशल विकास। बहुत लड़का लोग है उस साइड, अभी सब परेशान है, इतना धूप में सब परेशान है, लेकिन फिर भी हम लोग को एंट्री नहीं दिया जा रहा है। क्या बोला जाता है? वही बोला जाता है कि सिर्फ जिसका आईडी होगा, जिसका रजिस्ट्रेशन पहले से हुआ होगा। तो 3 महीना पहले अगर ये न्यूज़ अब 2-3 दिन से पहले चल रहा है तो रजिस्ट्रेशन पहले कब हुआ? अगर हुआ तो कौशल विकास वाला किया तो आप न्यूज़ में डायरेक्ट दिखाइए कि कौशल विकास वाला बोला है। ये चीज़ नहीं बताया, ये चीज़ नहीं बता रहा है ना वो। ये तो कहीं ना कहीं सरकार का खामी है, या तो वो झूठ बोल के अपना वोट बटोरने के चक्कर में कि 11,000 हम दे रहे हैं आपको नौकरी। 11,000 कहाँ दे रहा नौकरी? दे तब तो लड़का लोग तो वही पढ़ ले है। अभी जाइए आप उस साइड देखिए, सब लड़का लोग जो विदाउट ड्रेस में होगा। आखिर ये तो हाँ बिना आई कार्ड का, तो वो तो लिखा होना चाहिए ना कि कौशल विकास वाला सबके लिए यही है, बाकी कौशल विकास का जो लोग नहीं है उन लोग के लिए नहीं है। तो आप किसी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नियोजनालय में निबंधित है, रजिस्टर्ड है? हाँ रजिस्टर है, मेरे पास पेपर है, रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट। कब नियोजनालय में रजिस्टर्ड हुआ, अपडेट कराया? अब ये हाल फिलहाल का मेरा अपडेटेड अभी दिखा वहाँ से किसी तरह का फोन SMS आया? कुछ किसी प्रकार का कुछ नहीं आया है। और अगर ऐसा बात रहता तो हम तो दिखाए भी देते पेपर कि देखिए मेरा नियोजनालय में है, एंट्री नहीं मिला। और ये बताया गया आपको कि यहाँ जब पहुँचे ये बताया गया कि जो रजिस्टर्ड है उन्हीं को लाया गया है, जो इंडिविजुअल आएंगे उनको नहीं लिया जाएगा? एक इंस्टीट्यूट होती है जो 3 महीना की ट्रेनिंग देती है, वही स्टूडेंट लोग ही को केवल अंदर में एंट्री मारा गया है। तो ये बात तो सच है ना, जो विभिन्न संस्थानों से आ रहे हैं उन्हीं को रोजगार मिल रहा है, मगर ये आप बोल रहे हैं कि झूठ बात है कि 11,000 को नौकरी मिल रहा है। आप पंडाल में चले जाइए, बिल्कुल भरा हुआ है तमाम लड़के लड़कियों से। तो सरकार तो ये जो बोली है ये तो सच है कि हम इतने को रोजगार, मगर आप ये कह रहे हैं कि प्रॉपर जानकारी नहीं है। प्रॉपर जानकारी का बात नहीं। अगर आप शुरू से बता रहे हैं, न्यूज़ में आ रहा है, आपका इतना बड़ा बड़ा आर्टिकल आता है, तो आप माइनर चीज़ देखिएगा ना कि वहाँ पे क्या मिस्टेक है मेरा। आप तो उसी समय लिख देते या न्यूज़ एंकर लोग को बुलवा देते कि नहीं भाई ऐसा बात है, ऐसा बात नहीं है। कौशल विकास वाले आप बता रहे हैं कि सरकार ने ट्विटर के 40,000 रुपया ITI में नहीं फंसाता, मैं भी कौशल विकास कर लेता आराम से। कब किया आपने ITI? कौन सा? यही 2022। अच्छा, तो अगर ऐसा बात था तो आपको पहले बताना चाहिए था वहाँ पे। तो फिर इस उम्मीद में हम लोग आए हैं, सरकार का उम्मीद में कि चलो भाई कुछ ITI आपने किया है? क्या है स्पेशलाइजेशन? मेरा फिटर है। फिटर है। और ग्रेजुएशन भी किया है आपने? नहीं, ग्रेजुएशन नहीं किया है, मैट्रिक देके ITI को कंप्लीट किया है। कितने साल से ITI करने के बाद बैठे हुए हैं? 2022 में तो मेरा कंप्लीट हुआ है। तो इसी उम्मीद में आए हुए थे ना हम लोग। पर अगर कोई कौशल विकास के अधीन कोई आपने ट्रेनिंग नहीं ली है? कौशल विकास के अधीन में अगर पता रहता है कि सरकार ओनली फॉर कौशल विकास वाला को देगा तो हम लोग कौशल विकास करते हैं। ITI नहीं करते? नहीं, क्या है करते, जब नौकरी जिससे मिल रहा आदमी तो वही करेगा ना। अगर नौकरी हमको अगर कौशल विकास के तहत में मिलेगा तो हम कौशल विकास करते हैं जी। अच्छा, आपको ये पता है नहीं सारी नौकरियां जो हैं वो निजी क्षेत्र में मिलनी है? अगर ये निजी क्षेत्र में भी आपको मिलता है तो आपसे संतुष्ट होते हैं या सरकारी ही चाहिए? नहीं, देखिए निजी मिले या सरकारी उससे कोई मैटर नहीं, कम से कम जो चीज़ वो न्यूज़ में दिखाया था उस चीज़ को क्लियर करता ना। अच्छा, आज आप अभी से बात हो रही थी, आपने कहा कि ट्विटर में भी सरकार ने इस बात को नहीं कहा। क्या लिखा हुआ था? नहीं, ट्विटर में जब हमको पता चला, मेरा गार्जियन बोले तो हम ट्विटर रात को चेक कर रहे थे कि क्या है क्या नहीं क्या नहीं। हाँ, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का। तो
देखिए हेमंत सोरेन जी का सारा चीज अपडेट है, यही चीज अपडेट है। जैसे कुछ भी चीज, जैसे अभी देवघर में जो हुआ उद्घाटन वो था, या किसी प्रकार का कुछ उद्घाटन अपना पर्सनली कर रहे हैं उसका दिखाई दे रहा है, या सारा चीज दिखाई दे रहा है। इतना बड़ा योजना, आप 11,000 किसी को दे रहे हैं नौकरी, तो आप उतना तो कर सकते हैं ना, कम से कम दिखाइए। उसमें तो कम से कम इस जो पोस्टर यहाँ छपा हुआ वो तो दिखाइए, एगो पोस्टर वहाँ लगा दीजिए तो पता चलेगा अरे ये तो विकास कौशल का है। वो भी नहीं लगाए। अभी बाबूजी हम मेरा बहुत उम्मीद से भेजे यहाँ पे, क्या बोल के भेजे? वही कि जाओ रोजगार है, कुछ तो उम्मीद है ना। यहाँ आने बाद तो घुसने ही नहीं दे रहा, क्या उम्मीद बनेगा मेरा वहाँ? अंदर जाए तब तो आदमी टैलेंट दिखाए कि मेरे अंदर में क्या है क्या नहीं है, लेकिन अंदर जाने ही नहीं दिया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि प्रक्रिया आपने फॉलो नहीं किया है, इसी वजह से आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। प्रक्रिया फॉलो, अगर ऐसा बात है कि कौशल विकास ही अगर प्रक्रिया फॉलो करने का बात है तो कोई स्टूडेंट आप लोग क्यों पढ़ रहे हैं? कौशल विकास कीजिए, है ना। अच्छा, कौशल विकास का ही करते हैं। तो अब क्या सोचा आगे क्या करना है? अगर हमको अगर सरकार बोल देती कि नहीं कौशल विकास होला तो कौशल विकास करते हैं। ITI छोड़ देते नहीं, ITI कौशल विकास में एडमिशन करवा लेते हैं हम लोग, पहले से अगर जानकारी होता है हाँ आराम से हो जाता, लेकिन ऐसा कुछ बात बताया नहीं गया तो क्या उसमें बोलेंगे आप? कुल मिला के ये है कि सरकार जो नौकरी देने की बात कर रही है उसमें स्पष्टता नहीं है, इसकी वजह से आप लोग कहीं ना कहीं गलतफहमी के शिकार हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ आपके जैसे बहुत सारे लड़के लड़कियाँ आई हैं, तो ये माना जाए कि सरकार अपनी योजना को पहुँचा भी नहीं पाती है, बता भी नहीं पाती कि हम करने क्या जा रहे हैं। हाँ ये बात तो सही है। हेमंत सोरेन इस सब काम के लिए बहुत पीछे है, उनको अभी बहुत आगे बढ़ाना होगा इस मैटर पे। प्रसार में हाँ, प्रचार सपार या किसी भी प्रकार का बात बोल के उसमें अटल रहने में अभी उनको बहुत समय लगेगा। उतना उम्मीद नहीं है इस सरकार पे कि ये नहीं, और बोले हैं नहीं कर पाएंगे निजी क्षेत्रों में अच्छा, काम। यहाँ यही सवाल हम भी हम ये इसमें सरकार ने घोषणा भी की है और कल कैबिनेट से भी इस बात को कहीं न कहीं सहमति मिली है कि निजी क्षेत्र में, प्राइवेट सेक्टर में जो 40,000 तक की नौकरियां हैं उसको 75% तक या 70 शायद, तो उसको हम यहाँ के आदिवासी मूलवासी और जो स्थानीय बच्चे उनको देंगे। ये तो अच्छा कदम है ना सरकार का। देखिए, बोलना और करना में बहुत अंतर है। जब तक से जो दिखता है वही बिकता है। हमको दिखेगा कि हाँ भाई वो कर रहा है तो कर रहा है, जो हमको मेरा नज़र में दिखा वो आपको बोल रहे हैं। तो अब वो बोला है, नेता बोलता है, आदमी करते पार होता है, कब होगा नहीं होगा वो कोई गारंटी नहीं है। नेता नेता होता है, नेता किसी का नहीं हुआ तो स्टूडेंट का होगा। अच्छा ये बताइए, ये तो हमने बहुत लड़के लड़कियों से बात की, बहुत लोग खुश भी दिखे, बहुत लोग कुछ नहीं बोलना चाह रहे थे। आप यहाँ से क्या मैसेज लेकर जा रहे हैं? मैसेज लेके यही जा रहे हैं कि आप कौशल विकास का ट्रेनिंग करना होगा, कोई उम्मीद नहीं बचल है। हाँ, पढ़ लिख के ITI सब कर उड़ के अब लगता है कौशल विकास का भी करना होगा। कौशल विकास कोई खराब चीज नहीं है, अगर आगे से जानकारी रहती इस बारे में तो जरूर करते हैं। रुपया तो नहीं ना लगता। सरकार तो फ्री ऑफ कॉस्ट में भी कराती है उसको। इसीलिए आपको बोल रहे हैं कि अगर आगे से जानकारी होती कि नहीं कौशल विकास वाले को रोजगार में मिलता है, और रोजगार मेला बहुत जगह गए हैं, बहुत जगह देखे भी है, इस तरह का नियम नहीं रहता है कि अरे खाली कौशल विकास वाला ही आएगा ऐसे करके। हाँ, यहाँ थोड़ा सा दिक्कत का, और कहीं पे तो रहता नहीं है। तो आगे किसी इस तरह के मेला में जाएंगे या कोई सरकारी नौकरी की तैयारी फिर करने बैठेंगे? कंपटीशन 17 दिसंबर से ग्रुप डी का एग्जाम है, उसी का तैयारी कर रहे थे और एक दिन का मेरा कोचिंग मार करके इधर आ गए हैं। एक दिन का नुकसान हुआ पढ़ाई का? हाँ, वो तो एकदम फिक्स बात है। अब सवाल ये है कि आपके पिताजी ने भेजा है, उनको क्या समझाइएगा? तो बुजुर्ग होंगे वो, बुजुर्ग होंगे, पहला बात तो समझेंगे इस बात को टेक्निकल सारा चीज को, इसको फोटो खींच लिया हो, ये सब सारा चीज दिखाएंगे उसको। आप बाकायदा हेमंत सोरेन को भी ट्वीट करेंगे, ट्वीट भी कीजिएगा। हाँ, कि आप कम से कम वो न्यूज को भी ट्वीट करेंगे जिस न्यूज में ये चीज को दिखलाया गया था। आप यहाँ पहुँचे, हाँ। तो ट्वीट में क्या लिखेगा हेमंत सोरेन को? वो लिखेंगे अब स्टेटमेंट, हम सोच के घर पे आराम से फिर भी मोटा मोटी क्या? मोटा मोटी यही लिखेंगे कि जो आप बोलते हैं वही किया कीजिए। सही बात है। अगर आप वो चीज नहीं कर पाते तो वो चीज मत बोलिए। सरकार ने कहा 11,000 की नौकरी देने जा रहे हैं। 11,000 का नौकरी देने जा रहे हैं तो कम से कम ये बताइए 11,000 किस चीज के लिए दे रहे हैं, कौन क्षेत्र के लिए दे रहे हैं? ये स्पष्टता हो। हाँ, अगर ये चीज नहीं रहेगा तो फिर हम लोग फिर कैसे, अगर हम मान चलिए वहाँ पे एक सेमिनार लगल है, वो बोल रहा है कि नहीं हम ट्रिपल I को लेंगे, ITI वाला क्यों जाएगा उसमें? सही बात है, पहले से क्लियर रहेगा। वो क्लियर है, अपना सर्टिफाइड है। अब मान चलिए दूर दूर से लड़का आता है, ये खुद रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट है ना हेमंत सोरेन, इनको तो समझ आना चाहिए था ना। हम भी वही डिस्ट्रिक्ट है। मेरा प्रदीप नायक। अब आगे क्या कीजिएगा? वही कंपटीशन का तैयारी जो शुरू है। हाँ, 17 दिसंबर से स्टार्ट है उसी का। मतलब कुल मिलाकर हम कहें कि यहाँ से आप अच्छा एक संदेश लेकर नहीं जा पा रहे ना। हेमंत सोरेन से शुरू से उम्मीद नहीं था, अभी भी उम्मीद नहीं है उनका। सरकार ने कोशिश तो किया है भाई, देखिए JPSC दिया है, तो उससे पहले आपने देखा होगा वन विभाग के अधीन दिया है, फिर अब JSSC की नियुक्तियाँ निकली हैं। JSSC का नियुक्ति निकला है जिसमें सचिवालय अभी तक से पेंडिंग है, पिछले वाला फिर सचिवालय निकाल दिया है। JEE का एग्जामिनेशन हुआ, हालांकि वो पेपर लीक का मामला आ गया। हाँ, आपको तो पता है JEE का पेपर लीक का मामला, पेपर लीक का मामला है।
जेपीएससी में भी निकलेगा, पर उतना कौन पर अभी ये तो है ना, सरकार कोशिश तो कर रही है ना कि हम रोजगार के साथ नौजवानों को जोड़े, हालांकि उसमें कुछ विघ्न आ जा रहा है। देखिए ना, देखिए सरकार ही सब कुछ है, पेपर लीक कैसे सरकार ही सब चीज है, सरकार जो चाहेगा वही होगा। अगर मान के चलिए कि जेएसएससी सब फॉर्म निकलता है, अगर इस सब बारे में आप बात करते हैं कंपटीशन के बारे में, इतना इतना पेपर लीक हो रहा है, क्या हो रहा है, सरकार 1 मिनट में चाहे तो सब कुछ सुधार सकता है, पर वो करेगा क्यों? उसका थोड़ी ना आपका हमसे क्या लेना देना है? उसको लेना देना रहता तो सरकार आज ऑन द फील्ड रहता, घर घर घुसता, रोड रोड पे चल के देखता यहाँ गड्ढा क्यों है। मुख्यमंत्री तो आने वाले हैं, मुलाकात करेंगे आप लोग यहाँ नहीं, मुख्यमंत्री आएंगे तो पुलिस तो हमको ऐसे सटने भी नहीं देगा। गेट में नहीं घुसने देखिए, जब नेता मुख्यमंत्री नहीं बनता है ना, घर पे रहता है, तो आप उससे सवाल जवाब कर सकते हो, बोलेगा हाँ बाबू हम बनेंगे ना, कर देंगे, तुम हमको वोट दे देना। और जिस दिन नेता बन जाएगा, आप द्वार पर आइएगा, बोलेगा हेमंत जी कौन है रे, भगाओ इसको जल्दी यहाँ से। मतलब लोग बदल जाते हैं सत्ता मिलने के बाद। नेता ना बदले तो नेता काहे कहलाएगा? वो नहीं रह गया अब गांधी जी भगत सिंह जैसा महान नेता लोग, अब तो वही है जो भाई अपना पेट देखता 5 साल, उसके बाद फिर आगे बढ़ जाता है। मतलब हम लोग पूरा ये मेला यूँ कहें रोजगार जो नियुक्ति पत्र मिलना है, इसमें तमाम लड़के लड़कियों से बात की और बहुत सारे लोग खुश हैं, बहुत लोग नहीं बता पा रहे हैं। आप एक वाहिद शख्स हमको मिले जो ये बता रहे हैं कि इस रोजगार मेले से आप जैसे लोगों को कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। अभी बोल रहे हैं क्यों फायदा नहीं है? आपको तो देखिए आप लेकर आएंगे ये, हाँ नहीं क्यों बता रहे हैं ये बात? आपकी फायदा नहीं? फायदा इसलिए नहीं है कि हेमंत सरकार दिखाना चाह रहा है कि हम अपना क्षेत्र में इतना बेरोजगार को रोजगार दिए हैं, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि रोजगार के नाम पे दूसरा स्टेट में हम लोग को भेजा जा रहा है। हम लोग का अभी चेन्नई के लिए हम लोग का सिलेक्शन हुआ है, 10,000 रुपये में चेन्नई में मिलेगा 10,000 रुपया। बताइए, झारखंड में हम लोग अभी काम कर रहे हैं तो हम लोग को यहाँ पे झारखंड में जमशेदपुर में 8,000, 9,000, 10,000 मिल जा रहा है। बाहर स्टेट जाएंगे वहाँ 10,000 में हम लोग का क्या होगा? ये सरकार हम लोग से छल कपट कर रहा है और आने वाला भविष्य में हम लोग बस यही सरकार से बोलेंगे कि हम लोग के हित में कुछ अच्छा कदम उठाइए, नहीं तो हम लोग आक्रोश होकर बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे। आप कहाँ के रहने वाले हैं? कौन सी कंपनी में अभी जुड़े हुए हैं? अभी हम टाटा ब्लू स्कोप में एज अ अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं जी। और इलेक्ट्रिकल से मेरा डिप्लोमा पास आउट है 2020 के, और हम जॉब के तलाश में हैं। जी, तो यहाँ आपको पहले बताया गया होगा कि आपको रिक्रूटमेंट होना है, वो चेन्नई के लिए होना है, इतना पैसा मिलना है। रिक्वायरमेंट हम लोग को बताया गया था, हम लोग का सिलेक्शन हुआ है। जो सिलेक्शन में पास हुए हैं वो लोग हम लोग आए हैं ज्वाइनिंग लेटर लेने के लिए। जाना नहीं जाना अब हमारे ऊपर है, लेकिन ये पहले तो जानकारी थी ना, अब चेन्नई जाना है, 10,000 रुपये मिलना है। हम लोग को बोला गया था कि हम लोग का अभी जो ज्वाइनिंग होगा वो आपका बिहार में इसका ऑफिस है, अच्छा। वहाँ जाना होगा, लेकिन अभी ज्वाइनिंग लेटर में चेन्नई लिखा हुआ है पोस्टिंग। ऐसा कुछ तो आप नहीं जाना चाहेंगे? चेन्नई नहीं जाना चाहेंगे? हाँ, अब चेन्नई नहीं जाना चाहेंगे? सर अभी तो हम घर वाले से पहले बात करेंगे, घर वाले लोग का 10,000 में वहाँ रहना मुश्किल है। हाँ मुश्किल है। जी जी। मुश्किल है, आपको बताते हैं, यही पिछले जो सरकार हाँ, एक मिनट जस्ट। तो ये जो आप जैसे कितने लड़के लड़कियाँ वहाँ पर से आए हैं जमशेदपुर से? हम लोग लगभग सर 35 से 40 लड़के आए हैं जमशेदपुर। सभी लोग चेन्नई ही पोस्टेड होने वाले हैं? नहीं सर, अलग अलग जगह का पोस्टिंग हुआ है। जी जी जी। तो आपको क्या लगता है ये जो नौकरी मिल रहा है उसको नौकरी कहा जाए या नहीं कहा जाए, या मजबूर? मेरे हिसाब से ना इसको नौकरी नहीं कर सकते हैं। क्या कहा जाए? कुछ तो पैसा आपको मिल रहा है ना? सर ये तो मतलब हम लोग तो लगभग जितने लड़के लोग हैं वो ITI और डिप्लोमा पास आउट हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। जी। अब जो नहीं कुछ कर रहे हैं उसके लिए तो ठीक है, लेकिन जो कर रहे हैं उसके लिए बाहर जाना सही नहीं है। जी जी जी। आगे आपने क्या सोचा है? मतलब सरकारी नौकरी की तरफ तैयारी करेंगे या फिर? सरकारी नौकरी के सर तैयारी कर रहे हैं, हाँ। प्रयास जारी है। आगे क्या होगा सर अच्छा। अभी बता नहीं सकते। इस तरह के जो नियुक्ति पत्र वितरण समारोह, ऐसे कार्यक्रमों से बेरोजगारों को फायदा होता है, वो दिख रहा है आपको? और सर मेरे हिसाब से तो अभी मुझे तो नहीं लग रहा कि इससे ज़्यादा बेनिफिट किसी को मिलेगा। ये तमाम जो लड़के लड़कियां मुस्कुराते हुए पहुंच रही हैं, उनको तो पता है ना क्या पैसा ये मिलना है। आक्रोश है सर, सबको एक नया भव्य कुछ एक मेला टाइप का लग रहा है, तो सबको अंदर से एक इच्छा है जाने का कि हम चीफ मिनिस्टर का रैली में जा रहे, कार्यक्रम में जा रहे, वो कार्यक्रम देखने का एक इच्छुक सबका अंदर में भाव है। बस वही भावना से सब आए हैं मतलब उनको रियलिटी पता नहीं है अभी। अंदर सर। तो अभी आप यहाँ नियुक्ति पत्र लेंगे या नहीं? सर नियुक्ति पत्र हम लेंगे सर,
मगर जाने के बारे में बाद में सोचेंगे। बाद में सोचेंगे। जी जी। तो आपने सुना ये एक दो लड़के से जो बात हुई है उसमें तो एक पहली जो लड़के से बात हुई उसमें उन्होंने बताया कि उनको सही जानकारी नहीं मिली और सरकार को कम से कम विभाग को चाहिए था कि प्रॉपर जानकारी जो ऐसे लड़कों तक पहुंचानी चाहिए। दूसरे जो लड़के से बात हुई उन्होंने कहा कि उनकी नियुक्ति 10,000 रुपये के लिए में हो रही है और चेन्नई उनको पोस्टेड किया जा रहा है, लिहाजा इतने कम पैसे में खुद को कैसे एडजस्ट करेंगे, लिहाजा एक बार वो सोच और विचार और मंथन करेंगे। तो ऐसे तमाम जो लड़के हैं सबकी अपनी समस्या है, सबकी अपनी परेशानी है, लेकिन आमतौर पर जो लोग यहाँ पर आए हैं वो हमें कहीं ना कहीं ये अप टू मार्क स्थिति वो बताते हैं और कहते हैं कि कम से कम जितनी योग्यता, जितनी पढ़ाई लिखाई उनकी है, जितनी ट्रेनिंग उनकी है, उसमें जो सरकार उनको एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है वो पर्याप्त है। लेकिन जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, जैसे ITI के जो पास आउट छात्र हैं, ये कहते हैं ये उनके लिए पर्याप्त नहीं है। सरकार को कम से कम अपनी योजनाओं में स्पष्टता लानी चाहिए और बेहतर विकल्प प्रस्तुत करना चाहिए ताकि झारखंड के लड़के जो लड़कियां हैं वो पलायन करने के लिए मजबूर और विवश नहीं हों। कैमरा पर्सन संजय के साथ रांची से न्यूज़ बाय स्कोप के लिए शाहनवाज।